गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अलंकार प्रकरण के बचे हुए कुछ जो भेद हैं, जो प्रकार हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, उनको समझाएंगे। इससे पहले हमने अलंकार के कुछ विषयों पर चर्चा की, कुछ बिंदुओं पर चर्चा की। अलंकार शब्द का अर्थ क्या है, अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने भेद होते हैं, इन सब के बारे में हमने आपको पहले समझाया। तो अलंकार के 3 भेद होते हैं, उसमें हमने आपको पहले बताया शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। तो इन सब में सबसे पहले आता है शब्द अलंकार। और शब्द अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले आता है शब्द अलंकार में अनुप्रास अलंकार। दूसरा आता है यमक अलंकार। तीसरा आता है श्लेष अलंकार। ये शब्द अलंकार के ही 3 भेद हैं। इन सब में अर्थ की महत्वता नहीं होती, बल्कि शब्द की सबसे ज्यादा महत्वता होती है। तो यहां पर बेटा हमने अनुप्रास अलंकार की जो परिभाषा है उसके बारे में हमने आपको समझा रहे हैं। हम उसके बारे में समझा रहे हैं जहां व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे सत्य, सलहे, सील, सागर। हिंदी के अंदर कोई भी शब्द ऐसा नहीं बना जिसका अर्थ नहीं बना हो। प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है, लेकिन हमें यहां पर अर्थ की तरफ ध्यान नहीं देना है। हमें शब्द की महत्वता को समझना है। सत्य, सलहे, सील, सागर। तो सत्य में से का प्रयोग हो रहा है। से क्या है? व्यंजन है। तो से, फिर दूसरी से, सने में भी, सील में भी से, और सागर में भी से का प्रयोग हुआ है। इसलिए यहां पर 4 बार से का प्रयोग हुआ है। से की 4 बार आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें बेटा चमत्कार उत्पन्न हो रहा है इस पंक्ति में। इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण है रघुपति, राघव, राजा, राम। रघुपति में पहली रे आ रही है यहां पर, राघव में भी दूसरी रे है, इसमें भी रे का प्रयोग हो रहा है। राजा, इसमें भी रे आ रहा है, और राम में भी रे का प्रयोग हो रहा है। इसलिए 1 2 3 4 बार रे की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे समझाएंगे बेटा हम अभी। हाँ, तो बेटा शब्द अलंकार का दूसरा प्रकार जो है वो इस प्रकार है यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है उसके बारे में समझ लीजिए। जहां एक ही शब्द, जहां यानी किसी पंक्ति में या किसी काव्यांश में, जहां एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न यानी अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है।
क्या होता है? यमक अलंकार बेटा वहां पर होता है। यानी शब्द एक है लेकिन वो एक शब्द दो बार प्रयोग हो रहा है, और दो बार प्रयोग होने पर उसका अर्थ अलग अलग निकलता हो, वहां यमक अलंकार होता है। उदाहरण हमने आपके सामने दे रखा है, काली घटा का घमंड घटा। ये एक पंक्ति है। वैसे इसमें अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हो रहा है। अनुप्रास अलंकार हिंदी साहित्य में ठीक इस प्रकार होता है, जिस प्रकार एक आलू सब्जी में आता है, उसे काट करके न जाने कितने प्रकार की सब्जी बना दी जाती है, ठीक उसी प्रकार हिंदी साहित्य में भी अनुप्रास एक आलू नामक सब्जी की भांति है। प्रत्येक पंक्ति में अनुप्रास अलंकार की छटा मिल ही जाती है। तो यहां पर हम यमक अलंकार की बेटा बात कर रहे हैं। तो काली घटा का घमंड घटा, शब्द एक है, घटा घटा, लेकिन दो बार प्रयोग यहां पर हो रहा है। पहला जो शब्द है इसका होता है बादल रूपी घटा, जो बेटा आकाश में छाई हुई रहती है। पहले शब्द का अर्थ है ये। और घटा जो दूसरी बार प्रयोग हुआ है, इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है बेटा किसी वस्तु का कम होना। मान लीजिए हम 10 रुपए लेकर के किसी दुकान पर गए और हमने उसमें से 5 रुपए की कोई चीज खरीद ली, तो वहां पर बेटा हमारे 10 रुपये में से जब 5 चले गए तो क्या हुआ? बढ़े तो नहीं, घटे। तो इसलिए बेटा घटा शब्द का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु का या किसी चीज का कम होना। ये होता है यमक अलंकार। अगला है तीसरा प्रकार शब्द अलंकार का, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, श्लेष शब्द का अर्थ होता है चिपकना। क्या होता है? चिपकना। जहां एक शब्द एक ही बार आए और उसका अर्थ अलग अलग यानी भिन्न भिन्न हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे यहां पर क्या है? एक शब्द है और उसका अर्थ क्या है? उसके अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। देखिए उदाहरण, मैं चाहे मन दे दूं। मैं चाहे, एक मानव की इच्छा यहां पर प्रकट की जा रही है इस पंक्ति के माध्यम से। मैं चाहे मन दे दूं, परंतु यानी लेकिन तुम मुझे कुछ नहीं देते। तो मन एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में ही दो अर्थ प्रकट कर रहा है। यहां पर मन शब्द का पहला अर्थ निकलेगा बेटा 40 किलो का मन, यानी जो हम किसी पे से कोई चीज लें, यानी जैसे चीनी वगैरह है या कोई गेहूं वगैरह है, यानी में कोई भी चीज हम लें तो 40 किलो का बेटा यहां पर मन होता है गणित की भाषा में। और मन का दूसरा अर्थ होता है मानव रूपी हृदय, जिसको हम मन कहते हैं। आशा करता हूं बेटा ये सब आपकी समझ में आ गए होंगे। आगे कल। धन्यवाद।